गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट देखेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये यूपी पीसीएस, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश एक परिचय। भारत के उत्तर में यह राज्य स्थित है और इस उत्तर प्रदेश का गठन देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जो है सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह भारत का चौथा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का देखें नामकरण जो हुआ था वर्ष 1806, ये देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जब नामकरण हुआ था तो 1836 में हुआ था और उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के रूप में जब नामकरण हुआ था तो 1877 में। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत 1902 में और संयुक्त प्रांत का नाम देखें तो 1937 में। उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है ये 24 जनवरी 1950 में है। अब देखिए यहाँ राज्य की राजधानी दे रहा है तो राज्य की राजधानी देखिए आगरा थी 1836 में, उसके बाद 1858 में इलाहाबाद रही, फिर लखनऊ रही और फिर लखनऊ ही रही 1935 से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्रम इस तरह था। अब इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ एवं न्यायिक राजधानी जो है प्रयागराज है। भौगोलिक स्थिति देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य ये बसा हुआ है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति है भारत की, उत्तर प्रदेश की। अब भारत का मानक समय जो है उत्तर में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों क्रमशः कौन कौन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राज्य की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए तो राज्य की पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश राज्य व केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं तो सीमावर्ती देश एक है, ठीक है, नेपाल है और राज्य 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है। तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं तो सीमावर्ती में उत्तर में देखें तो नेपाल है एक देश, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। इधर देखें पूर्व में तो बिहार है और दक्षिण पूर्व में देखें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में मध्य प्रदेश है और इधर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। राज्यों के साथ लगने वाले जिले 11 जिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ इसका 11 जिला लगता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। कभी कभी पूछ लेता है कि इनसे कौन सा जिला लगता है तो बिहार के साथ इसके 7 जिले लगते हैं। कौन कौन, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर है और चंदौली तथा सोनभद्र लगता है बिहार के साथ। उत्तराखंड के साथ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर ये सभी लगते हैं। हरियाणा के साथ सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, मथुरा ये सभी लगते हैं। दिल्ली के साथ 2 जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लगते हैं। राजस्थान के साथ भी 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा है। ठीक है,
अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ इसका एक जिला सहारनपुर है, छत्तीसगढ़ के साथ एक ही जिला है सोनभद्र, झारखंड के साथ भी सोनभद्र ही है। ठीक है, अब नोट देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला है ये सोनभद्र है। ये क्या करता है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इन सभी को स्पर्श करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जिला जो है स्पर्श करने वाला, सीमा स्पर्श करने वाला जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा। नेपाल के साथ इसके 7 जिले लगते हैं ऊपर के, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है और नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगभग 570 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है और मुजफ्फरपुर तथा शामली। ये सभी 8 एनसीआर से इसके जिले लगते हैं। अब प्रदेश से सटे राज्य देख लीजिए, सबसे उत्तरी राज्य है उत्तराखंड, सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़ और सबसे पूर्वी राज्य बिहार है और सबसे पश्चिमी राज्य आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, सीमावर्ती जिले या प्रदेश देख लीजिए, सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जो है बलिया है और सबसे पश्चिमी में शामली है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जो जिला है ये ललितपुर है। ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। प्रशासनिक परिचय देख लीजिए, लोकसभा सीट यहाँ पे 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, राज्य का विधानमंडल यहाँ द्विसदनात्मक है, विधानसभा सीटें 403 हैं और विधान परिषद का यहाँ जो गठन हुआ था ये 1937 में हुआ था और विधान परिषद की सदस्य संख्या आपका 100 है। जिलों की संख्या 75 है। उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। लखनऊ इसकी खंडपीठ है। स्थापना इसका हुआ था 17 मार्च 1866 को। राज्य के प्रतीक चिन्ह देखिए, राजकीय मछली जो है मोर या चीतल है और राजकीय फल आपका आम है। ठीक है, आम। अभी और देख लीजिए आगे, राजकीय पक्षी सारस तथा सारस या इसको क्रॉच कहते हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा को कहते हैं। राजकीय फूल हो जाएगा प्लास या टेसु। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हो जाएगा हॉकी। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष, ये राजकीय चिन्ह है। राज्य चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ था। अब भाषाएं देख लेते हैं, तो प्रथम राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है, सभी कार्यालयों में अनिवार्य है और इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय भाषा उर्दू है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम देख लेते हैं। प्रयागराज का नाम संगम नगरी है, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का स्थान एवं अमरूद नगरी है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। जौनपुर को सिराज हिंद, पूर्व का सिराज, ये सभी कहा जाता है। सोनभद्र को सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनभद्र को कहा जाता है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, लखनऊ आमों का नगर, मलिहाबाद लखनऊ में तो आमों का नगर, चंदौली जो है धान का कटोरा, हाथरस जो है हींग व गुलाल नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी, यहाँ चूड़ी बनते हैं, कहा जाता है। अब प्रशासनिक आंकड़े देखिए, कुल जिले 75 हैं, जनगणना में शामिल कुल जिले 71 हैं, वैधानिक नगर यहाँ पे 648 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर जो हैं 64 हैं और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो हैं ये 7 हैं। यहाँ पे कुल तहसील 351 है, नगर निगम 17 है, नगर पालिका 200 है, नगर पंचायत 490 है, कुल नगर 707 है। सामुदायिक विकास खंड देखें तो ये 826 है, न्याय पंचायतें 8135 है, ग्राम पंचायत 59,073 है, आबाद ग्राम जो है ये 97,814 है। कुल गांव यहाँ पे 1.6 लाख है।
अब जनसंख्या देख लीजिए। प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 है और ये देश का कितना प्रतिशत है? 16.51% है ये देश का। कुल पुरुष जनसंख्या देखिए, ये 10 करोड़ 44 लाख 80 हजार 510 है, ये 52.28% है। महिला जनसंख्या 9 करोड़ 53 लाख 31 हजार 831 है और ये 47.72% है। 0 से 6 वर्ग के कुल जनसंख्या प्रतिशत देख लीजिए, इसका 15.41% है। 0 से 6 आयु वर्ग के कुल जनसंख्या। कुल ग्रामीण देखें तो 77.70% जनसंख्या परसेंट में है और कुल शहरी जनसंख्या 22.30% है। देश की कुल नगरीय या शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 11.79% है और ये महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान इसका है। अब 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि कितना हुई है उत्तर प्रदेश में? तो ये 20.22% हुआ है। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि में गिरावट हुई है, तो ये 5.63% की गिरावट हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक रहा 1981 टू 1991, ठीक है। सर्वाधिक कम वृद्धि वाला जो दशक है 1951 से 1961 है। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, 19.31% वृद्धि हुई है। महिलाओं में 21.23% की वृद्धि हुई। 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से कितना प्रतिशत अधिक रहा? तो ये 1.92% अधिक रहा। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई है। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये 9वां है। जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912 है और अनुसूचित जातियों में देखें तो ये 907 है। अनुसूचित जनजातियों में देखें तो ये 951 है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुआ था और 2001 से 2011 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि 14 की हुई थी। उत्तर प्रदेश में औसत साक्षरता कितना है? तो ये 67.70% है और ये 29वां राज्य है। 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता में कितना वृद्धि हुई है? 11.34% हुई है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता देखें 77.30% है और महिला साक्षरता देखें तो 57.20% है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे नगर निगम क्षेत्र कौन से हैं? तो ये लखनऊ है, कानपुर है और गाजियाबाद है। सबसे ज़्यादा लखनऊ में। जिलावार जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, सबसे कम महोबा में है, सबसे सर्वाधिक में देखें इलाहाबाद और सबसे कम महोबा में है। 5 स्थान तक देखना है तो सर्वाधिक में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है और महोबा उसके चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती ये सभी हैं। तो महोबा याद रखिएगा न्यूनतम, यहाँ पे जिलावार देखिए तो न्यूनतम जनसंख्या महोबा में है। नेक्स्ट है लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक पुरुष जो हैं इलाहाबाद में हैं, महिला भी इलाहाबाद में हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, ये भी पहले स्थान पे इलाहाबाद है इसमें भी। चलिए दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देखें तो ये है जीबी नगर, फिर गाजियाबाद और फिर श्रावस्ती। तो जीबी नगर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है, कानपुर नगर में सबसे कम हुआ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका गाजियाबाद है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ है। ललितपुर सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। साक्षरता वाले जिले देखें, क्वेश्चन ये सब पूछता है जनगणना से, तो
तो आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो 3 जिला है श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, फिर औरैया है, फिर इटावा है और श्रावस्ती सबसे कम पुरुष साक्षरता है। महिलाओं में देखें तो कानपुर नगर सबसे साक्षर है और श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता है। लिंगानुपात में शीर्ष 3 जिले कौन है? पहला इसमें जौनपुर है, लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। ठीक है, देखिए शीर्ष 3 जिले हैं लिंगानुपात में तो जौनपुर इसमें पहले स्थान शीर्ष 1 पे जौनपुर है और सबसे लास्ट में इसमें गौतम बुद्ध नगर है। नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है और श्रावस्ती में सबसे कम। नगरीय जनसंख्या परसेंट में भी गाजियाबाद और श्रावस्ती ही है। गाजियाबाद पहले स्थान पे, श्रावस्ती लास्ट पे है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है और सबसे कम आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अनुसूचित जाति जनसंख्या देखें, अनुसूचित जाति की बात हो, एससी की बात हो तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, बागपत में सबसे कम है। उसी तरह कौशाम्बी में देखिए अनुसूचित जाति का परसेंट अगर देखें तो ये कौशाम्बी है सबसे ज़्यादा, बागपत में कम है सबसे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है एससी का सीतापुर में है और परसेंट में कौशाम्बी है, बाकी कम परसेंट और जनसंख्या दोनों में बागपत है। अनुसूचित जनजाति का सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं, फिर बागपत में सबसे कम है और सोनभद्र में ही परसेंट में भी है कब सबसे ज़्यादा और बागपत में सबसे कम है। देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री तो आप जानते ही होंगे, सुचेता कृपलानी बनी। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री यहाँ पे सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंभर दयाल। प्रथम प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे। ठीक है, अब देखेंगे प्रथम राष्ट्रपति शासन जो यहाँ पे लगा था ये 25 फरवरी 1968 में और अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये लखीमपुर खीरी है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का और हापुड़ जो है कम क्षेत्रफल वाला जिला है। अब देखेंगे नगर निगम वाले नगर देख लीजिए तो पहले स्थान पे कानपुर है। ये सभी जो हैं नगर निगम वाले नगर हैं। ठीक है, 17 ठो हैं तो कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है और ये सभी मतलब 17 याद रखिएगा। नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल तो गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है तो इसमें कन्नौज से वाराणसी तक होती है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है? तो ये कानपुर से आपका प्रयागराज तक मिलता है। शेरपुर बलिया में है, गाजीपुर, ये सभी देखिए 26 नगर जो हैं गंगा किनारे हैं। इनमें से मेन याद कर लीजिए, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, प्रयागराज है, कानपुर आपका हो गया। ये सभी ये हैं गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो ये 1450 किलोमीटर लगभग है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है बदायूं। तो बदायूं में सबसे ज़्यादा गंगा तट वाला जिला है। यमुना कितने जिले से होकर बहती है? तो 19 जिलों से होकर बहती है। नदी तट पर बसे प्रमुख नगर
देख लेते हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये सभी गोमती नदी तट पे हैं। अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज ये सरयू नदी तट पे हैं। गोरखपुर, बरहज ये राप्ती नदी तट पे हैं। और बांदा जो है केन नदी पे है। हमीरपुर बेतवा नदी पे है। और चित्रकूट पैस्विनी या मंदाकिनी नदी पे। सोनभद्र सोन तट पे है। मुरादाबाद रामगंगा नदी पे है। प्रतापगढ़ सई नदी पे है। यहाँ संस्कृति देखते हैं। सहेत महल श्रावस्ती में है। राणा भर स्तूप जो को है कुशीनगर में है। धमेख सारनाथ में है। घोषित राम आपका कौशाम्बी में है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर बांदा में है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। 84 गुंबद कालपी में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जे के मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। यूपी में रासलीला और नौटंकी दो प्रमुख लोकनाट्य हैं। कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। राहुला लोकनाट्य जो है बुंदेलखंड में प्रचलित है। राज्य के प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले जो है मथुरा में लगता है और कानपुर में, और सबसे कम आपका पीलीभीत में लगते हैं। देख लेते हैं हम लोग अब वार्षिकोत्सव और स्थान। सुलह कुल महोत्सव आगरा में। राम बारात उत्सव कहाँ? आगरा में। कंपील उत्सव फरीखाबाद में। और सरधना महोत्सव मेरठ में होता है। लठमार होलिका उत्सव जो है बरसाना मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कजली महोत्सव महोबा में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। ताज महोत्सव आगरा में हुआ। लोकगीत देखिए जो है देख लेते हैं। आल्हा, हरदौल, पंवारा, इसरू, फाग ये सभी बुंदेलखंड के। बिरहा कजरी पूर्वांचल वाराणसी मिर्जापुर के हैं। बहत्तर बील, लावनी, चैती ये सभी रुहेलखंड के हैं। रसिया होली ब्रजभूमि के हैं। ढोला आगरा में। सोहर जो है अवध में। ठीक है। रागिनी पश्चिमी क्षेत्र में मनाया जाता है। ढोला मारू जो है यूपी का नहीं राजस्थान का लोक नृत्य है, किंतु यह सीमित रूप में आगरा मेरठ में प्रचलित है। यहाँ पे देखिए फिल्म या पर्यटन, तो प्रमुख सिने व्यक्ति कैफी आजमी। फिल्म सिटी कहाँ है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। और हेरिटेज आर्क शहर के रूप में विकसित हुआ था। आगरा, लखनऊ और वाराणसी है। राज्य के 3 स्मारक जो यूनेस्को के मूर्त विश्व धरोहर में शामिल है ये है ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सिकरी। ठीक है। तो ताजमहल 1983 में, आगरा को भी शामिल किया गया 1983 में, फतेहपुर सिकरी को 1986 में। संग्रहालय यूपी में कुल 15 राजकीय संग्रहालय। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा में है। सिद्धार्थ नगर में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में। अब मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। बौद्ध और जैन दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ है? कौशाम्बी में है। व्यक्तित्व देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा जिले वर्तमान में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था और ख्याल गायकी का इन्होंने विकास किया था। सितार व तबला का भी आविष्कार इन्होंने किया था। स्वामी राम हरिदास, तो इनका जन्म अलीगढ़ में हरिदास का। और ये शिष्य तानसेन जन्म हुआ था ग्वालियर में। शिष्य बैजू बावरा इनका जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने जो ध्रुपद गायन होता है उनमें समृद्धि किया है। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया बदायूं के हैं, जन्म हुआ था। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर टोडरमल सीतापुर का था। फैजी अबुल फजल ये आगरा के। बीरबल कालपी जालौन के। लक्ष्मीबाई वाराणसी
में जन्म हुआ था। तात्या टोपे बिठूर कानपुर में जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में जन्म हुआ था और फांसी गोरखपुर में मिली थी। चंद्रशेखर आज़ाद मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में है और 1887 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में इसकी बीएचयू की स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1989 में। राजीव गांधी, और ये कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में, ये 2014 में। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में है। अन्य क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया था। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये फैजाबाद में है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये मेरठ में है। और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है। सैन हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये इलाहाबाद में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। केंद्र अर्थव्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था संबंधित प्राथमिक क्षेत्र कृषि के बारे में, तो यहाँ पे 9 कृषि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 9 है। प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र 4 है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। गोरखपुर में सर्वाधिक गेहूं होता है। बाराबंकी में सर्वाधिक अफीम होता है। गाजीपुर में एक प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आंवला प्रतापगढ़ में, पान महोबा में होता है। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी है। बाबूगढ़ यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मथुरा में है। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। 1976 में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत की गई थी। 2001 से 2 स्वाधार योजना की शुरुआत। 2 से 3 स्वयं सिद्ध योजना। ठीक है। 2002 से 3 में स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत की गई थी। कृषि रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। कृषि हथकरघा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कौन सा प्रकाशन होता है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। ठीक है। भरारी, ये झांसी में है। यहाँ पशु चारा बैंक है। यूपी प्रथम दुग्ध उत्पादन वाला क्षेत्र है। 1973 में यहाँ ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर है। 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की शुरुआत हुई थी। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। पंतनगर में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। झांसी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक को सीमांत कृषक कहते हैं। और रायबरेली में
तृतीय रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई है। प्रतापपुर देवरिया में भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1903 में। 2001 में द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना की शुरुआत हुई है। इलाहाबाद जो है यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई है। बुंदेलखंड यूपी में अदरक सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। इटावा और नालिका के लिए इटावा जो है इटावा जिला और नालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। बुंदेलखंड से हल्दी कपास का उत्पादन होता है। गन्ना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है यहाँ का। आगरा में आलू निर्यात जोन है और 0.83 हेक्टेयर वर्तमान में औसत जोत का आकार है। अब उद्योग के क्षेत्र में देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार कर से प्राप्त होता है। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया गया छठी पंचवर्षीय जो परियोजना थी उसके अनुसार। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जो वैट हुआ, वैट कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी, 9वीं योजना के तहत थी। गीडा ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्ति मथुरा में। दिया सलाय उद्योग बरेली का है। उर्वरक आंवला फूलपुर में है। आंवला प्रतापगढ़ में। रबड़ मोदीनगर में। पॉलीफाइबर बाराबंकी में मिलता है। विस्फोटक कानपुर में। ताले अलीगढ़ फेमस है। एल्युमिनियम रेणुकूट का फेमस है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में। चमड़े का सामान कानपुर में। प्लाईवुड नजीबाबाद सीतापुर में। कागज और लुगदी के सामान जो लुगदी है ये सहारनपुर में है। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद में। लकड़ी के खिलौने रेशम ये सभी वाराणसी। टेराकोटा गोरखपुर संबंधित है। चीनी मिट्टी बर्तन चिन्हट से। काष्ठ पादुका पीलीभीत में। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। जरी बरेली मिलता है। इत्र व तेल कन्नौज में और कालीन भदोई में। अब देखेंगे भौतिक संरचना भूगोल एवं पर्यावरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। मृदा और नालिका अपर्दन सर्वाधिक कहाँ है? इटावा में है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में और सबसे कम नम भूमि बागपत की है। उत्तर से दक्षिण अनुक्रम अगर देखें तो ये है सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। एग्रो पार्क कहाँ है? हापुड़ सहारनपुर और लखनऊ वाराणसी में है। नदी तंत्र गंगा के बारे में देख लीजिए। गंगा बिजनौर जिले में यूपी में प्रवेश करती है। गंगा जो है यूपी में देखा जाए तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक ये प्रदूषित है। ठीक है, गंगा जो है कन्नौज से जो वाराणसी तक का क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक प्रदूषित है। हल्दिया प्रयागराज ये गंगा नदी पे स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है और ये 28 जिलों में बहती है गंगा। यमुना के बारे में 19 जिलों में बहती हुई गंगा के दाएं से प्रयागराज में ये मिल जाती है। इसमें हमीरपुर के पास बेतवा और बांदा के पास केन नदी मिलती है। यह सहारनपुर के बहजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। शारदा या काली पीलीभीत जिले में
जो शारदा नदी है वो पीलीभीत जिले में प्रवेश कर सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती जो है गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। सिंचाई के बारे में देखें तो केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर और 1840 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। यहाँ पे सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुएं से होती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से। देश में नलकूप सिंचाई 1930 से शुरू हुआ था। सर्वाधिक नहरें लंबाई रायबरेली में, ठीक है, सर्वाधिक नहरें रायबरेली। निचली गंगा नहर जो है नरौरा में गंगा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई परीक्षा बांध, ये सभी बेतवा नदी पे है। माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई और परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है। अब बांध देखिए, रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पे है और ये 128 मीटर सर्वाधिक ऊंचा है। मोदहा बांध बीरमा नदी पे है, हमीरपुर। और अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे हमीरपुर में ही है। बाण सागर बांध सोन नदी पे है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों संबंधित है। मेजा बांध जो है बेलन नदी पे है। पथरई बांध पथरई नदी पे है। रिहंद बांध, ये रिहंद नदी सोनभद्र में है। ओबरा रिहंद नदी पे है सोनभद्र में ही। माता टीला बेतवा नदी पे है झांसी में, और परीक्षा बेतवा नदी पे झांसी में है। माता टीला बांध से गुरु सराय नहर और मंदर नहर निकलती है। अब झील, कुंड, ताल ये सभी देख लेते हैं। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा ताल संत कबीर नगर में। भूके ताल व विषय ताल ये रायबरेली में। कीमठ ताल आगरा में है। औंधी ताल वाराणसी में है। लौंधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। अलवारा झील कौसाम्बी में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। सिरसी जिंगो जलाशय मिर्जापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। देवरिया ताल जो है कन्नौज में है, ठीक है। मदन सागर जो है महोबा में है। देखिए इसमें सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जो फेमस है उसको याद कर लीजिएगा। करेला व इतौजा ताल लखनऊ में है। मोराय ताल फतेहपुर में है। नौ झील जो है मथुरा में स्थित है। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई यूपी में होती है और यूपी में सर्वाधिक मध्य क्षेत्र में नलकूप सिंचाई होती है, ठीक है। भारत में यूपी में होता है और यूपी में कहाँ होता है, मध्य क्षेत्र में। गोकुल बैराज परियोजना ये पेयजल समस्या से संबंधित है और ये मथुरा में यमुना नदी पर है, ठीक है। अब खनिज संसाधन देख लेते हैं। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुआ था। यूपी राज्य खनिज विकास निगम 1974 में बना था। पहली खनिज नीति 1998 में आई थी। चूना पत्थर कहाँ, मिर्जापुर में मिलता है। कोयला सिंगरौली में। एस्बेस्टस मिर्जापुर में। संगमरमर भी मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। तांबा जो है ललितपुर में है। पाइराइट्स मिर्जापुर में। हीरा बांदा में। चाइना क्ले सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्जापुर में। कांच बालू सिलिका ये सभी प्रयागराज में मिलता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली में मिलता है। ग्रेफाइट जो है हमीरपुर में। रॉक फास्फेट बांदा ललितपुर में मिलता है। जिप्सम जो है झांसी में मिलता है। पार्क सिटी या स्थल देखते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथरा उन्नाव में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। साइंस पार्क संडीला में है। लेदर पार्क आगरा में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व कानपुर में है। निकिटा सिटी ये आपका कानपुर और उन्नाव के मध्य में स्थित है। ट्वाइस सिटी ग्रेटर नोएडा में है। जय प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है सहारनपुर में है। अप्रैल पार्क गाजियाबाद व कानपुर में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। अब वन्य जीव संरक्षण के बारे में देख लेते हैं।
1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी नैनीताल में, ठीक है, तत्कालीन संयुक्त प्रांत में हुआ था। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान एक है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। मथुरा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है महाराजगंज, जो राज्य का प्रथम है। कुल वन्य जीव विहार 25 है यहाँ पे, ठीक है। 3 बाघ अभयारण्य है। कौन सा? दुधवा खीरी बहराइच में, अमानगढ़ बिजनौर में, पीलीभीत खीरी बहराइच में ये है। अब वन्य जीव विहार देखते हैं। प्रथम वन्य जीव विहार यहाँ पे चंद्रप्रभा चंदौली में 1957 बना था। और सबसे बड़ा देखें तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, कहाँ? सहारनपुर में। सबसे छोटा महाविहार देखें तो स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। अन्य देखें किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार जो है महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती में है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। कतरनिया वन्य जीव विहार ये बहराइच में है। वन पक्षी विहार, तो पहला पक्षी विहार जो था नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का है। और सबसे बड़ा देखें तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज का है। सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। अन्य पक्षी विहार देख लीजिए, समसपुर रायबरेली में है, सांडी हरदोई में है, फकीरा बखीरा ना संत कबीर नगर में है, ओखला गाजियाबाद जीबी नगर में है, समान जो है मैनपुरी में है, ठीक है। सुरहताल जो है बलिया में है। पार्वती अरंगा गोंडा में है। सुर सरोवर आगरा में है। भीमराव अंबेडकर ये बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है। लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है। बब्बर शेर सफारी इटावा में है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 में हुई थी। प्रमुख चिड़ियाघर यहाँ पे देखा जाए तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ? लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव यहाँ पे घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट देख लेते हैं 2021 की। तो 2021 रिपोर्ट जो थी 17वीं थी। और यहाँ पे 9.23% कुल वनावरण व वृक्षावरण है। कुल वन यहाँ पे कितना परसेंट है? 9.23%, जिसमें वनावरण को देखें तो 6.15% है और वृक्षावरण यहाँ पे 3.08% है। और 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2021 में देखें तो वन क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है ये 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक देखिए वनावरण वाला जिला में देख लेते हैं, सर्वाधिक सोनभद्र में है, न्यूनतम संत रविदास नगर में है। और वनावरण जिले में परसेंट में देखें तो सर्वाधिक सोनभद्र ही है और न्यूनतम संत रविदास नगर में है, ठीक है। तो वनावरण देख लिया, वनावरण का वर्गीकरण इसमें किया गया है। तो यहाँ पे अति सघन ये जरूरत नहीं है, खुले वन सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और सबसे कम सोनभद्र है। अब देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? गोंड में है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या गोंड में है। न्यूनतम जनसंख्या बनरावत में है। वर्तमान में कुल संख्या 12 है। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, ठीक है। इसमें 2 थारू व बुक्सा पूर्व में तथा 2003 में अन्य 10 जनजातियों को सूचीबद्ध इसमें किया गया था। जनजातियां उत्तर प्रदेश की देखें तो गोंड है, खरवार है, सहरिया है, परहरिया है, बैगा है, पंखा या पनिका है, अगरिया है, पठारी, चेरो, भुइया, भुनिया ये सभी हैं अनुसूचित जनजातियां।
थारू में संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है। थारू जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर आगरा में ये रहती हैं। परहरिया अगरिया खरवार चेरो बैगा जनजाति ये सभी सोनभद्र से संबंधित है। माही गिर जनजाति बिजनौर से संबंधित है। खैरवार जनजाति जो है कर्मा नृत्य करती है। अब सड़क परिवहन के बारे में देख लीजिए। यूपी का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो 756 किलोमीटर है, इसी को जीटी रोड भी कहा जाता है। तो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। NH3 पर भोपाल स्थित नहीं है और NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं है। ऊर्जा संस्थान देख लीजिए। राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में, यूपी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में, नई ऊर्जा नीति 2003 में आया था। हरदुआगंज ताप विद्युत की गृह कहाँ है? अलीगढ़ में है। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? मुरादाबाद में है। पारीक्षा ताप परियोजना झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना जापान के सहयोग से बना है सोनभद्र में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के कुल 7 केंद्र यहाँ पे हैं। तो ये 7 केंद्र दिया हुआ है। दादरी में है, गौतम बुद्ध नगर, आंवला बरेली में, ऊंचाहार में, टांडा अंबेडकर नगर, सिंगरौली सोनभद्र में, औरैया में, रिहंद सोनभद्र में, ये सभी स्थित हैं। इसमें औरैया आंवला दादरी गैस आधारित हैं और शेष जो है कोयला आधारित हैं। ठीक है। अन्य देख लीजिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरुआडी में है। गोरखपुर में कोच रिपेयर कारखाना है। रायबरेली में तीसरा रेल कोच कारखाना है। मुगलसराय में सबसे लंबा रेलवे यार्ड है, भारत का ये सबसे लंबा है। जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुआ था। निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। खेतियों के नाम और प्रकार। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी होती है, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान संबंधित है, ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से, सेरीकल्चर रेशम उद्योग से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु सहतूत। भारत में विभिन्न क्रांतियां देख लीजिए। नीली क्रांति मत्स्य पालन संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा से, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास से, हरित क्रांति कृषि खाद्यान्न उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा और औषधि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, रजत क्रांति अंडा कुक्कुट से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से, पीली क्रांति तिलहन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से और स्वर्ण क्रांति बागवानी से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से, गोल क्रांति आलू से, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। सदाबहार क्रांति। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले। सोनभद्र, तो यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत दोनों में है सोनभद्र, और सर्वाधिक वन वाला जिला है। प्रयागराज देखें तो प्रयागराज सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है और सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला है। यहाँ पे 12 विधानसभा। और राज्य लोक सेवा आयोग यहाँ पे है। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। रायबरेली सर्वाधिक नहरों वाला लंबाई में, और प्रथम रेल कोच फैक्ट्री राज्य की यहीं पे है। मथुरा राज्य में सर्वाधिक मेला होता है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और प्रति व्यक्ति आय में राज्य का प्रथम, प्रति व्यक्ति आय में भी है, और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में खोला गया है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क
यहीं पे है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पे है, महिला उद्यमी पार्क भी यहीं पे है। तो ये किसका था? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा कह लीजिए। बिजनौर, राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे है रामगंगा नदी पे। बदायूं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है। लखनऊ जो है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पे स्थित है। ऋतुएं देख लेते हैं। प्रदेश में समानतः 3 ऋतुएं मिलती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत ऋतु में देखें तो नवंबर से फरवरी माह तक रहती है और जनवरी महीना प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का जो औसत अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान है ये 28.3 डिग्री सेल्सियस और 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला जो चक्रवात है इसे भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, जिसे मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल होती है उसके लिए लाभदायक है। ग्रीष्म ऋतु देखें तो मई जून में यहाँ तापमान सबसे अधिक रहता है, गर्म, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश को बुंदेलखंडीय नगरों में तापमान सबसे अधिक होता है। बांदा जिला का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर्वाधिक गर्मी झांसी और आगरा में होती है। न्यूनतम गर्मी जो है बरेली में। मई जून में प्रदेश में चलने वाली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में औसतन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु में देखते हैं उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से के बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से होती है और इसमें वर्षा की लगभग 75 से 80% भाग यहाँ पे होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पौने वेस्ट बंगाल में वर्षा करती हुई उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। कुछ पौने तो सीधी निकल जाती हैं, परंतु कुछ पौने जो है हिमालय पर्वत से टकराकर दक्षिण की तरफ वर्षा करती हैं। सबसे पहले हिमालय से टकराकर गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और इस प्रकार पूर्व में वर्षा ज़्यादा एवं पश्चिम में जाते जाते वर्षा जो है कम होती जाती है। ठीक है। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम यहाँ न्यूनतम तापमान देखें तो अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण देखा जाए तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र इन दो भागों में बांटा गया है। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र तराई क्षेत्र में रहता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता है और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में और बुंदेलखंड पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रहता है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि जो वेटलैंड है ये सोनभद्र है और सबसे कम नम भूमि वेटलैंड वाला जो जिला है बागपत और हाथरस है। अब नदियों के बारे में देख लेते हैं। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। हिमालय से आने वाली नदियां सदा नीरा होती है, जबकि दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती हैं। प्रमुख नदियों और उसके उद्गम देख लेते हैं। हिमालय से उद्गमित जो होती है गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गंडक है, सरयू है, रोहतनी है और राप्ती है। मैदानी क्षेत्र से गोमती, पांडव, वरुणा, सई, ईसन ये सभी निकलती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से सोन है, केन है, रिहंद है, टोंस, बेतवा, चंबल, कन्हार है। गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख के नाम के स्थान से निकलती है। भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से निकलती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपद हिमनद से निकलती है और ये देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और वहीं से गंगा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में पंचप्रयाग सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियां निकलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है।
कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी मिलती है। गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। अब इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा की सहायक नदियां अब देखेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है, और भी हैं, और इनके बारे में भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते चलेंगे। तो ये दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी जो है बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है और सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी जो सहायक नदियां हैं ये प्रायद्वीप पठार से आती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन सीधे गंगा में न मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। तो इटावा में यमुना चंबल मिलती है, हमीरपुर में यमुना और बेतवा मिलते हैं, बांदा में यमुना और केन मिलते हैं, प्रयागराज में यमुना और गंगा मिलते हैं। टोंस एवं सोन नदी सीधे गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम महू जिले में मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में आगरा एवं इटावा की सीमा बनाते हुए ये मुरादगंज में यमुना में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है छिप्रा है, पार्वती है, बनास है, काली सिंध है। प्रमुख बांध है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध बनाए गए हैं इस नदी पे। बेतवा के बारे में देखें तो संस्कृत में बेत्रवती नाम से इसे जाना जाता है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। प्रमुख बांध देखें तो माता टीला बांध है जो झांसी में है और राजघाट बांध इस पे है जो ललितपुर में है। केन का उद्गम कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से होता है और ये बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। इसे कर्णवती नाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत श्रेणी में तमसाकुट जलाशय से होता है। प्रयाग राज्य के निकट सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात इस पर स्थित है। बीहड़ और बेलन इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और इस पर मेजा जलप्रपात है। टोंस नामक एक अन्य नदी है जो यमुना में मिलती है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी यह उद्गम शेषाकुंड से अमरकंटक पहाड़ी से होता है और सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी सहायक नदियां रिहंद है, गोपद है और बनास है। ठीक है। बाईं ओर से अब देखेंगे गंगा में सहायक नदियां जो मिलती हैं। ये राम गंगा है, ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से उद्गम होता है और कालागढ़ बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। कन्नौज में गंगा में मिल जाता है और कार्बेट नेशनल पार्क से होकर ये बहता है। गोमती नदी पीलीभीत की फुलहर झील से इसका उद्गम है और गाजीपुर के कैथी नामक स्थान से गंगा में मिल जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। इसकी सहायक नदी है सई। घाघरा ये तिब्बत पठार के मापचा चुंगोन हिमनद से इसका उद्गम होता है और लखीमपुर बहराइच में की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अयोध्या में सरयू नामक से तथा छपरा के पास गंगा में ये मिल जाती है। पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली का मैदान प्रदेश में घाघरा ये कहलाती है। गंडक नदी इसका उद्गम नेपाल में होता है। त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक से मिलने से बनती है। इसे नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र शालिग्राम कहते हैं और नेपाल की मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तब इसे नारायणी कहते हैं। तो नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र में इसे शालिग्राम कहते हैं और मैदानी में नारायणी कहते हैं। कोसी नदी इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। महानंदा नदी ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है।
से होकर ये आती है। तो गंगा की ये सहायक नदियां थी और साथ ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल देख लीजिए। ऊपरी गंगा नदी में नरौरा है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। ये देखिए ऊपरी गंगा नदी नरौरा में है, ठीक है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। सरसई नावर झील इटावा में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। सूर सरोवर कीथम झील आगरा में। हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर में। बखीरा पश्चिम बिहार पक्षी बिहार जो है संत कबीर नगर में है। अब हम लोग रेल परिवहन देखेंगे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड मुगलसराय में है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ? इलाहाबाद में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरुआडी में है, वाराणसी। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में है। डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण रायबरेली में होता है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। वायु परिवहन देखें तो इंदिरा गांधी नेशनल एवियन एकेडमी ये रायबरेली में स्थित है, फुर्सतगंज में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है बमरौली प्रयागराज में स्थित है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी तालाब लखनऊ में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसकी स्थिति देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री ये वाराणसी में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है। प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 100 मीटर चौड़ा 6 लेन की सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया था और यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिले से होकर गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित आगरा लखनऊ जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को नवंबर 2016 में चालू किया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है और ये 10 जिलों से गुजरता है, ठीक है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार तक जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई 594 किलोमीटर तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये जोड़ेगा और शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी यहाँ पे बनाई जाएगी। ये 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी कुल लंबाई 341 है और ये लखनऊ में चांद सराय गांव से शुरू होगा और गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव तक चलेगा और इन जिलों को जोड़ा जाएगा इसमें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये 296.07 किलोमीटर है और ये 7 जिले से होकर गुजरेगा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई इतनी है। इसके बनने से गोरखपुर सहित अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ लाभान्वित होंगे। इससे कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य। कुल खाद्यान्न में देखिए उत्तर प्रदेश है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, चावल में पश्चिम बंगाल है, मक्का में आंध्र प्रदेश है, दलहन में मध्य प्रदेश है, सूरजमुखी में कर्नाटक है, गन्ना में उत्तर प्रदेश है और जूट में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अन्य कुछ तथ्य हैं। 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया था। और गेहूं, गन्ना एवं आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। प्रदेश में गन्ना का अधिक उत्पादन होने के कारण शक्कर का प्याला कहा जाता है। प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़ जहां पर केसर की खेती होती है।
प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। आगरा कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अन्य प्रदेशों के आलू को ताज ब्रांड के नाम से जाना बेचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट थे कंप्लीट हो गए।